नमस्कार, जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आज की दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं देवेंद्र गारे। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर। जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने आज सीहोर कन्या शिक्षा परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर के निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली और छात्राओं से चर्चा की। उन्होंने कन्या शिक्षा परिसर में पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री बालागुरु के भी उपस्थित थे। आज जिला पंचायत सभा कक्ष में संपन्न हुई टीएल बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अग्नि दुर्घटना अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा में फसलें नष्ट होने पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्र जनमहत्व के होते हैं, इसलिए प्राप्त पत्रों पर जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय कर सभी आगामी पर्वों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण और राजस्व वसूली के कार्य में गति लाने के लिए कहा। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण और जल्द निराकरण करने के लिए कहा। कलेक्टर श्री बालागुरु के की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के ने कहा कि तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी देकर नशा त्यागने के लिए जिले के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि कोटपा एक्ट 2003 के नियमों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों से कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। कलेक्टर श्री बालागुरु के तथा जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर नेहा जैन ने जिला पंचायत सभा कक्ष में सभी जिलाधिकारियों को खसरा रूबेला उन्मूलन की शपथ दिलाई। मैं यह शपथ लेती हूँ कि मैं खसरा और रूबेला जैसे गंभीर जानलेवा रोगों के निर्मूलन हेतु अपने पूर्ण सामर्थ्य और सजगता से कार्य करूँगा। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं समाज में खसरा और रूबेला के प्रति जागरूकता का प्रसार करूंगी। लोगों को इसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण की महत्ता के बारे में शिक्षित करूंगी। मैं अपने समुदाय में खसरा रूबेला टीकाकरण अभियानों का सक्रिय समर्थन और प्रोत्साहन करूंगी। मैं खसरा और रूबेला के खिलाफ लड़ाई में शासकीय और गैर शासकीय संगठनों के प्रयासों का सहयोग करूंगी। मैं अपने आसपास के क्षेत्र में टीकाकरण के महत्व को समझाने में और अफवाहों या भ्रांतियों को दूर करने में सहायक बनूंगी। मैं निजी और सामुदायिक स्तर पर खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगी। इस शपथ को मैं सच्ची लगन और निष्ठा के साथ निभाने का वचन देती हूँ और इसे अपने कर्तव्यों का हिस्सा मानती हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गर्मी के मौसम को देखते हुए जिलों के कलेक्टर, नगरीय निकायों तथा पंचायतों को सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उपयुक्त स्थानों पर छाया की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि जन सामान्य के लिए ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ लगाने की परंपरा प्राचीन काल से रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव नवीन प्रणाली पेपरलेस बूथ के माध्यम से कराने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जिला
एवं विकासखंड स्तरीय नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारी तथा मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त कर जानकारी जल्द से जल्द भेजें। इनको राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि नवीन प्रणाली पेपरलेस बूथ की जानकारी से मतदाताओं, अभ्यर्थियों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को परिचित कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। इससे वे निर्वाचन के पूर्व नवीन मतदान प्रणाली से भलीभांति परिचित एवं अभ्यस्त हो सकेंगे। कल फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।